नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज मैं लेकर आया हूं औसत का ये 7वां क्लास, जो 51 नंबर से स्टार्ट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारा कर्म ही हमारा पूजा है। हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अच्छे कर्म करें ताकि आपको अच्छे फल मिले, और अपने लिए साथ साथ अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी कुछ ऐसा करें जो उन लोगों का हित में हो। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ औसत का ये आज का पहला क्वेश्चन 51 नंबर से स्टार्ट, 7वां क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। देखिए छात्रों का जो संख्या दे रखा है वो है 36, जिसका की औसत आयु है वो है 14। गुना कर लेते हैं। 14 छक 84, 8 14 तिया 42, 8 50, ये हो गया 504। अब क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर। अब देखिए ये संख्या है, ये औसत आयु है। ये छात्रों की संख्या है, ये औसत आयु है। अब क्या कहा, शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर। पहले क्या था, 14 था, अब इसमें एक वृद्धि करने बोल रहा है। और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि। देखिए 1 वर्ष की वृद्धि जो है दोनों में करने बोल रहा है। ठीक है, 1 वर्ष की वृद्धि दोनों में करने बोल रहा है, औसत आयु में भी और संख्या में भी। चूंकि एक ये तो 36 क्या है, छात्र है, और इसमें एक शिक्षक की वृद्धि हो गई। जब शिक्षक की वृद्धि हुई तो इसमें क्या हुआ, आयु में भी वृद्धि हो गया। अब इसको भी गुना कर लेते हैं। 7 5 10, 5 15 तिया 45, 55। अब देखिए छात्र का जो था वो था 504, और साथ में जब एक शिक्षक भी मिल गया और उसका आयु में भी एक वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 555। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 51। ठीक है, क्या पूछा है कि शिक्षक की आयु कितनी है, तो जो हमारा बचेगा वही ना शिक्षक की आयु होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ शिक्षक की वृद्धि हुई है ना। तो हमारा आंसर हो गया इस तरह से 51। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समिति के 10 सदस्यों की, सदस्य कितना दिया हुआ है, 10 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतना ही है जितना यह 2 वर्ष पूर्व में था। देखिए कह रहा है कि मतलब 10 सदस्य का आयु है, जितना पहले था उतना 2 वर्ष बाद भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, 10 दूना 20। अब क्या कह रहा है, क्योंकि एक एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य के कितना होगा, कुछ नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि जितना मतलब जितना आज भी है, कहने का मतलब ये है कि आज भी उतना ही है जितना कि 2 वर्ष पहले था, ना बड़ा है ना छोटा हुआ, इसलिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसका बस यही हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 वर्ष। चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी क्रिकेटर टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। देखिए इसमें 2 खिलाड़ी दिया हुआ है। ठीक है, इसका कितना है, 17 वर्ष प्लस 20 वर्ष है ये। ठीक है, 20 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर नए खिलाड़ी लेने की बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कितना खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ी, 11 है जिसका औसत आयु 2 है। आइए टोटल चला गया भागा में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वर्ष में है, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 37 वर्ष
और ये याद रखिएगा ये माह है, ये माह है। माइनस 11 दूना 22/2। अब देखिए ये माह है, यहाँ माह है और यहाँ वर्ष है, तो हम तो घटा नहीं सकते हैं, इसको वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 12 दूना 24, 24 इसमें से 2 घटाते हैं तो यहाँ पे विषम संख्या बच जाता है जो कि 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम 2 से कटने वाले लेते हैं तो 3 वर्ष लेते हैं, इसमें से 3 वर्ष घटाएंगे तो आ जाएगा 34 वर्ष। 34 वर्ष यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36 माइनस 22 माह। ठीक है, बटा 2। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट काट ले रहे हैं। ठीक है, 17 वर्ष ये कट गया 2 से। अच्छा 36 में 22 घटाएंगे तो बच गया 14। 36 में 22 घटाए तो बच गया 14 और 14 को 2 से काट दिए तो आ गया 7 माह। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, कितना हो जाएगा 17 वर्ष और 7 माह। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 पुरुषों में से दो पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। कितना है, 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये वर्ष में है, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, इसके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितना, जो है 8 पुरुष है, 8 पुरुष है, इसमें से ये है 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 2, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 3 1 4 2 2 4 प्लस 8 दूना 16 बटा 2। 6 4 10 के 0 हाथ रहा है 1 4 5 6 बटा 2 कट गया, हो गया 30। क्या पूछा, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु, तो औसत आयु कितना हो जाएगा, औसत आयु 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परिवार में पिता तथा माता, कौन है, पिता है और माता है, जिसकी औसत आयु दे रहा है 35 वर्ष। जिसका औसत आयु दे रहा है कितना, 35 वर्ष। 2 जन है, 2 से गुना कर देंगे, 35 दूना 70। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि माता पिता तथा उनके एकमात्र पुत्र कौन है, देखिए पिता है, माता है और एक पुत्र है, पुत्र है, मतलब टोटल 3 लोग हो गए और इनका औसत आयु दे रहा है 27 वर्ष। 3 हो गया तो 7 तिया 21, 3 दूना 6 6 2 8। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है, माता और पिता की मिला के आया कितना, 70 वर्ष। लेकिन जैसे ही इसमें पुत्र बढ़ा, कितना हो गया, 81 वर्ष। तो ये दोनों में कितना बढ़ा, 11 वर्ष। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई, तो 11 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि राम है और उसका पुत्र है, इसका आयु दे रहा है कि 3 गुना है। कितना है, 3 गुना, मतलब इसका आयु 1 है तो इसका आयु 3 वर्ष है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, तथा उसके पिता की, किसके, तो राम के पिता की बात कर रहा है। तो राम का कौन है भाई,
पिता भी है। उसके पिता की आयु का 2/5। अब देखिए पिताजी जो है वो तो बेटा से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, तो 2 जो है हो गया राम का और 5 हो गया किसका, उसका पिताजी का। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अब यहां रुक जाएंगे। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें एक सिस्टम है, इसमें हम लोग जेड गुना करते हैं। देखिए 5 तिया 15 अनुपात 3 दूना 6 2 एकम 2, ये आ गया। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 15 6 21 2 23। देखिए यहां पे क्या कहा कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। किन तीनों की बात कर रहा है, तो ये 1 2 3, ये तीनों की औसत आयु का बात कर रहा है। तीनों का औसत आयु कितना दे रहा है, 46 वर्ष। तो 6 तिया 18 4 तिया 12 12 1 13। और देखिए एक चीज ध्यान से समझना है, तीनों का औसत आयु दे रहा है, औसत आयु दे रहा है कितना, 138। तीनों का औसत आयु दे रहा है 138, और हम जो निकाले हैं वो निकाले हैं 23। हम निकाले हैं 23 और वहां दे रहा है 138। बात नहीं जमा, मतलब इसको जमाना है। क्या करना है, जमाना है, कटाना है। देखिए 6 बार में कट जाएगा, 6 तिया 18 3 दूना 6 दूना 12 1 13, कट गया 6 बार में। अब इस 6 को क्या करना है, इस सब से मल्टीप्लाई करना है, इस सब से क्या करना है, गुना करना है। 6 से 6 से 6 से हो गया 6 दूना 12 6 चौक 36 15 15 6 के 90। अब देखिए 4 5 मतलब 54 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु जो था उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो निकाल दिए तो 54 वर्ष। अगर ये दोनों का पूछता तो आप ये दोनों का निकाल देते। 36 में 12 को घटा दीजिए, आ गया 24। अगर पूछता कि राम की आयु और पिता की उसके पुत्र की आयु में कितना का अंतर है, तो 24 वर्ष। अच्छा, राम की आयु और उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है, तो 54 वर्ष। अगर ये पूछता कि राम के पुत्र की आयु और राम के पिता की आयु में कितना का अंतर है, तो इसमें से इसको घटा देते, जैसे क्वेश्चन पूछे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार, देखिए क्या पूछ रहा है, नए व्यक्ति का भार पूछ रहा है, जो कि कितना दे रहा है, ये इसमें से एक व्यक्ति दे रहा है 60 किलोग्राम का। कितना दे रहा है, 60 किलोग्राम का। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें व्यक्ति कितना है भाई 5, और वृद्धि कितना हो रहा है, तो 1 किलोग्राम का। वृद्धि कितना हो रहा है, 1 किलोग्राम का। तो 60 किलोग्राम प्लस 5 हो गया 65 किलोग्राम, हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थी की औसत आयु जो है ना वो 15 वर्ष दे रहा है, ठीक है। 15 चौके 60 हो गया 600। अब कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थी, देखिए ये कितना है, विद्यार्थी की संख्या कितना है 40। अब इसमें जो है ना 10 नए विद्यार्थी जुड़ गया, ठीक है। 10 नए विद्यार्थी जुड़ गया तो कितना हो गया, 50 विद्यार्थी हो गया। अब क्या कहा है कि नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु, मतलब इसकी बात कर रहा है, औसत आयु में 0.2 दशमलव
0.2 सॉरी 0.2 यानी कि 15.2 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। देखिए 5 दूना 10 के 0 हाथ रहा 1, 5 पचे 25, 1 26, 2 5 एकम 5, 5 2 7, ये हो गया 760। अब क्या कहा है, नए विद्यार्थी की औसत, क्या कहा है, नए विद्यार्थियों की औसत। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 760 में 600 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 160, 160 बचेगा। अच्छा, नए विद्यार्थी की संख्या कितना था, तो नए विद्यार्थी की संख्या कितना था 10, औसत आयु कट गया, कितना हो गया 16 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बना के दे दिया है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी, तीन जन है, ए है, बी है और सी है। इसका औसत आयु दे रहा है 20 वर्ष। इसमें तीन जन है, इसका औसत आयु दे रहा है 20 वर्ष, मतलब 60 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी की औसत आयु, किसका, ए तथा बी मतलब दो जन का औसत आयु कह रहा है 19 वर्ष, 19 दूना 38, तो इसमें जो बच गया वो कौन बच गया, सी बच गया। और यहाँ पूछ भी रहा है किसका, सी की औसत आयु। अब देखिए यहाँ तीनों मिला के, ए बी सी तीनों मिला के औसत आयु कितना है 60 वर्ष, और यहाँ खाली ए और बी का औसत आयु कितना है 38 वर्ष। अगर इसमें से इसको घटा लेंगे तो जो बचेगा वो सिर्फ सी का हो जाएगा ना, तो घटा लेते हैं, 2 5 2 यानी कि कितना हो गया 22 वर्ष, कितना हो गया 22 वर्ष, यानी सी का वर्तमान आयु, सी का आयु कितना हो गया 22 वर्ष। चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु, 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 32 लड़कों की औसत आयु जो है ना 14 वर्ष है, 28 42 42 और 2 44, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 72 7 12 दूना 24, 24 और 7 31, 24 और 7 हो गया 31, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पूछा कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, सभी विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों मिला के, तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 3 2 5, बराबर का चिन्ह है बराबर, इसको भी जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0 हाथ रहे 4 1 5 5 1 6 4 3 7। अब देखिए ये 58 है, ये 78 है, ये कट रहा है कितना बार में 13.6, ठीक है, इतना ही कटेगा, 13.6 नहीं 13.10, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 61वां नंबर से। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।